नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। नव वर्ष के वार्षिक राशिफल की हम बात करेंगे। यहाँ पर 1 जनवरी 2022 को जो कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था है उसको हमने यहाँ पर एक चार्ट पर बना करके रखा हुआ है। नव वर्ष के लिए भी हमारे मन में बहुत सारे उत्साह होते हैं और बहुत ऐसी बातें होती हैं जिनको हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं और उन बातों को रख करके आगे अनेकों कार्यों को हम करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन का जो एक सार्थक मूल्य है वह तो हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। क्योंकि ग्रहों की गणना के अनुकूल अगर कुंभ लग्न के जातकों के लिए सर्वप्रथम कोई भी ग्रह सर्व महत्वपूर्ण होता है तो गोचरीय व्यवस्था के अनुकूल ही हम सर्वप्रथम सूर्य से ही बात करते हैं। तो सूर्य ग्रह का जो गोचर होता है उनके लाभ भाव के अंदर में यहाँ पर सूर्य गोचर कर रहे हैं। लेकिन कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जो भी जातक हैं वहां पर इस समय बृहस्पति ग्रह का गोचर चल रहा है और बृहस्पति ग्रह का लग्नस्थ गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। मैं ये कहूंगा कि जो अभी तक सारा पेंडिंग था, जो भी आपका अभी तक सारा रुका हुआ था, आपको ये सारी ही चीजें इस वर्ष में मिलने वाली हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत प्रसन्नता वाली पोजीशन आपको प्राप्त होगी और आपका मन चाहा कुछ ऐसा कार्य आपके लिए होगा जो आपको बहुत खुशी देगा अंदर से। क्योंकि गुरु लग्न में आपके आएंगे तो यह गुरु का जो गोचर है यह लगभग 12 अप्रैल तक इसी पोजीशन पर बना हुआ है। तो बृहस्पति की दृष्टि जो है वो 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है, यानी कि यह 7th हाउस कुंडली का पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है, बिजनेस व्यापार के लिए भी देखा जाता है और शादी विवाह होने के लिए भी देखा जाता है। और गुरु जो होता है वह इन सभी चीजों का कारक ग्रह भी होता है। तो सूर्य लाभ भाव में शुक्र ग्रह के साथ में बहुत अच्छा ही परिणाम देते हैं, खराब परिणाम नहीं देते हैं। उसके बाद में अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करते हैं तो किंतु अंदर से मन प्रसन्न नहीं होगा। चंद्रमा मंगल और केतु की युति के साथ में नीच राशि के होकर के कर्म स्थान पर गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण आप अपने मन की जो बात है उसको स्पष्ट रूप से किसी को कह या बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगेगा। क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में नीच राशिगत कर्म स्थान पर है, या जो भी काम आपने सोचा या जो भी प्लान आपने बनाया है उस प्लान के अनुकूल आप काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है। तो चंद्रमा की पोजीशन व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और विचारों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। तो इन सभी गोचरीय व्यवस्थाओं को अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा 10वें स्थान के अंदर में 1 जनवरी 2022 के अनुसार है और यह परिवर्तनशील है। तो इसकी पोजीशन में कभी भी जो है एक जैसा रूप या एक जैसा परिणाम नहीं रह सकता, क्योंकि चंद्रमा चर है और चलायमान है और आपकी राशि के अनुकूल चंद्रमा जो है आपके 11 नंबर के राशि पर होंगे तो लग्नस्थ ही रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो गोचर है यहाँ पर रहेगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह कर्म स्थान में केतु के साथ में बैठे हुए हैं। थोड़ा क्रोध ना करें और अपने गुस्से पर काबू रखें। कर्म स्थान में मंगल बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। बहुत लंबी दूरी की जो बातें होती हैं उनको आप बहुत पहले ही सोच के ना रखें। उनका समय जब आएगा वह स्वतः ही आपके सामने आ जाएंगी और उन सभी बातों को आप अपने अनुसार कार्यान्वित कर सकते हैं, उन पर अमल कर सकते हैं, उनको अपने कार्य में ला सकते हैं। लंबी प्लानिंग, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मंगल और केतु की युति चंद्रमा के नीच प्रभाव में होने पर बहुत लंबी दूरी की प्लानिंग करना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो प्लान वर्क होता है उस पर केतु कभी कभी कुठाराघात कर देते हैं, उस जगह को केतु कभी कभी प्रभावित कर देते हैं। तो इसलिए ज्यादा लंबा प्लान करके नहीं रखना और छोटी छोटी चीजों को सोचें और उन पर ही काम करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। करेंगे बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह द्वादश स्थान के अंदर में शनि ग्रह के साथ में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। क्योंकि बुध का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति के
वाणी, बुद्धि, बौद्धिक विकास, शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, फाइनेंस, इन सभी चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। द्वादश स्थान के अंदर में शनि के साथ में बुध की जो युति है, यह कहीं न कहीं आपके अन्य ग्रहों की अपेक्षा, या हम देखें तो यहाँ पर शुभ अवस्था में ही रहता है बुध, लेकिन विपरीत एक तरीके का योग बनाता है, तो यह पोजीशन बहुत अच्छी है। अब हम बात करेंगे गुरु की। तो बृहस्पति का मतलब होता है सबसे बड़ा, बृहस्पति का मतलब होता है सबसे अनुकूल प्रभावशाली व्यक्तित्व। और बृहस्पति जो ग्रह होते हैं, यह ग्रह आपके सभी कार्यों को ऊपर उठाने वाले होते हैं, सभी कार्यों को गति प्रदान करने वाले होते हैं, सभी कार्यों को बड़ा करने वाले होते हैं। नेचर होता है कि उसके पास में जो भी होगा वह सभी कुछ वह आपको तुरंत ही देने की चेष्टा करता है। तो बृहस्पति का जो अनुकूल परिणाम आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर प्राप्त होगा। आपको किसी भी तरीके से स्थानांतरण के लिए आपका जगह जहां पर आप रह रहे हैं वह जगह आपका परिवर्तन हो सकता है, वहां आप जगह को चेंज कर सकते हैं, जगह में परिवर्तन ला सकते हैं, घर में बदलाव कर सकते हैं, या किसी दूसरे देश की यात्रा पर आप जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बृहस्पति ग्रह की। कहीं न कहीं बृहस्पति ग्रह आपके सभी प्रकार के जो कार्य हैं उनको ग्रोथ देगा, उनको गति देगा। और कोई भी लाइफ में हम काम करते हैं उसका जो भी एक्सपेंशन होता है वो गुरु ग्रह के अनुकूल ही होता है। उसी के हाथ में होता है कि वो उसमें कितनी रफ्तार, गति और विकास करेगा। तो व्यक्ति का जो बृहस्पति होता है यदि लग्न में है तो कहा यह जाता है कि जब केंद्र के अंदर में लग्न में बृहस्पति हो तो उसके सभी भी ग्रह अगर खराब पोजीशन में हो तो लगभग कंडीशन ये रहती है कि उन सभी खराब ग्रहों का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो यस्य केंद्रे बृहस्पति ग्रह तस्य किम करिष्यति। तो इसका मतलब हो गया कि जिसके केंद्र में बृहस्पति है, कहने का मतलब है कि केंद्र का बृहस्पति बहुत ही बली होकर के कुंभ राशि के अंदर में आपके लिए बहुत सुखद परिणाम को देने वाला है, बहुत अच्छे परिणामों को देने वाला होगा। और क्योंकि गुरु का जो दृष्टि है वो पंचम स्थान पर है। पंचम स्थान होता है शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, विवाह, प्रेम विवाह, इन सभी चीजों के लिए होता है। तो पंचम स्थान को शिक्षा के लिए भी देखते हैं, पेट से संबंधित भी इस ग्रह को, इस स्थान को मानते हैं और ग्रह को भी मानते हैं, और प्रेम से संबंधित भी मानते हैं, मैरिज से संबंधित भी हो गया। तो अगर किसी को प्रेम विवाह करना हो उसके लिए भी गुरु यहाँ पर सुखद योग बनाएंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। तो गुरु का मतलब होता है कि तीन दृष्टियां बिल्कुल सीधी नीचे बराबर आ रही हैं। तो इसका आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति ग्रह की कंडीशन आपके लिए ओवरऑल कार्यों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह भाग्य से होकर के लाभ भाव के अंदर में सूर्य ग्रह के साथ बैठा है। तो यहाँ शुक्र ग्रह के लाभ भाव में जाना और वो भी भाग्य से होकर के आपको अनेकों तरीके की सुख सुविधाओं का लाभ यह ग्रह देगा। और यहाँ पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य से संबंधित या आंखों से संबंधित या आंखों में किसी भी तरीके की एलर्जी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर शुक्र और सूर्य की पोजीशन एक साथ में है और दोनों ही ग्रह हालांकि लंबे समय तक यहाँ पर गोचर नहीं करेंगे। तो जैसे सूर्य जो है 14 जनवरी को परिणाम उसका होगा कि 14 जनवरी को मकर राशि में चले जाएंगे, और इसी प्रकार से धनु राशि में शुक्र जो है 30 जनवरी तक इसी जगह बने रहेंगे। तो 30 जनवरी के बाद में शुक्र जो है अपनी राशि परिवर्तन करके द्वादश स्थान के अंदर चले जाएंगे। और 12 अप्रैल से बृहस्पति का जब गोचर लग्न के अलावा दूसरे भाव पर चला जाएगा तो यह वाणी का भाव होता है, और यहाँ से बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी लाभ देंगे और जो भी कार्य आपके अधूरे हैं उनको पूर्ण करने का एक उनका जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ में आपको अगर हम देखें तो शनि ग्रह, क्योंकि आपकी राशि के लिए सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो होता है शनि। तो शनि का जो गोचर है वो लगभग 2.5 वर्ष के बाद में परिवर्तन होता है, और इस समय शनि जो है मकर राशि के अंदर में आपकी कुंडली के अनुसार द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। यह
जो पोजीशन है शनि ग्रह की लगभग 29 अप्रैल तक इसी प्रकार से रहने वाली है। और 29 अप्रैल को शनि जो है राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद में यह जो है लग्न में आपके कुंभ राशि के अंदर में आ जाएंगे। और कुंभ राशि में जब शनि आएंगे तो आपका लग्नेश लग्न में हो जाएगा। यह भी आपके लिए एक बहुत बली योग होगा। लेकिन शनि जब परिवर्तन होता है तो वह 2.5 साल के लिए एक जगह पर आ जाता है, किंतु इस बीच में 2022 के अंदर में शनि यहाँ पर एक बार जब वक्री होंगे तो पुनः वापस इस जगह पर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब भी शनि का राशि परिवर्तन होगा उस हिसाब से व्यक्ति की साढ़े साथी में उसका प्रभाव अलग तरीके से होता रहता है। तो जिन लोगों को शनि की साढ़े साथी अभी चल रही है वो हैं धनु, मकर और कुंभ जातक। और कुंभ राशि के अलावा जब शनि का गोचर कुंभ राशि में आ जाएगा तो उसके बाद मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की भी इधर साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप शनि का ओवरऑल देखते हैं तो शनि की कंडीशन आपके लिए कोई इसमें नुकसानदायक कभी भी नहीं रहेगी। और उसके बाद बात करेंगे राहु की। सुख भाव राहु उच्च राशि का यहाँ पर है और इसके बाद में राहु का जो गोचर होगा, यह राहु का गोचर यहाँ तीसरे स्थान पराक्रम भाव के अंदर में चला जाएगा और यहाँ 17 मार्च को राहु चेंज होकर के आएंगे। जब राहु का गोचर इस जगह पर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं यह आपके अंदर में एक इस तरीके की भावना को विकसित करेंगे कि ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति के ऊपर ना विश्वास नहीं करते। जब तक वो उस चीज की खोजबीन अपने हिसाब से अपने तरीके से नहीं कर लेते तब तक वो उस पर किसी भी प्रकार से पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि पराक्रम भाव है, यहाँ पर राहु का गोचर होता है तो इस तरीके की सिचुएशंस को पैदा करता है। माइंड को जो थोड़ा कंफ्यूजन देता है, मन में बहुत तरीके की भावनाओं का आना जाना लगा रहता है। अब अगर हम केतु की भी बात करते हैं तो केतु मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस जगह पर गोचर कर रहा है। सेम एक ही दिन में दोनों का जो है बाय डिफॉल्ट चेंज होता है और ये इसी कंडीशन में बने रहते हैं क्योंकि एक दूसरे से सप्तम स्थान पर ये बाय डिफॉल्ट रहते हैं और दोनों ही जब चेंज होते हैं तो एक साथ इनका राशि परिवर्तन होता है। अगर हम करियर की बात करें तो ओवरऑल करियर में आप जिस किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं आपके लिए बहुत सारा कुछ बहुत ही शुभ और अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। उसके साथ साथ में अगर आप कोई शिक्षा, एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उसमें भी आपको गुरु बहुत ही अच्छा लाभ देगा क्योंकि गुरु शिक्षा का ही कारक है। हेल्थ के लिए आपको थोड़ा पेट या आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है, लेकिन यह संपूर्ण वर्ष के हिसाब से हम बता रहे हैं कि कब ये आएगी। ये हम भी इसमें कैलकुलेट नहीं कह सकते हैं कि इस समय में आएगा, लेकिन जहां तक है कि गुरु का गोचर द्वादश में जब जाएगा अप्रैल के आगे थोड़ा बहुत आपको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है बृहस्पति की पोजीशन। कम से कम आपके पास में कुछ इस तरीके की चीजों का एक चीज इकट्ठी ऐसी चीजें हो सकती हैं क्योंकि जो चीज आप उसको एक तरीके से आगे चल कर के कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं या उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन सब चीजों का आपको कहीं ना कहीं लाभ इसमें मिलता हुआ नजर आता है। फैमिली या पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य जीवन, क्योंकि गुरु जब सप्तम पर दृष्टि रखते हैं तो प्रायः ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता है। जिन लोगों को विवाह करना है या जिनका विवाह होना है उनके लिए उपयुक्त विवाह के योग बने हुए हैं जब तक कि गुरु का गोचर 29 अप्रैल तक यहाँ पर चल रहा है। तो 29 अप्रैल तक शादी के सारे योग इस जगह पर बने हुए हैं और एजुकेशन के लिए अच्छा है। इन सभी चीजों में आपको सबसे बेहतर यही रहेगा कि आपका जो गुरु का जो प्रभाव है आपके लिए इस साल में वह अभी सबसे बढ़िया और सर्वोत्तम मिल रहा है। कहीं ना कहीं बृहस्पति की कंडीशन आपको बहुत सारी चीजों में लाभ देने वाली है क्योंकि गुरु अगर कुंभ का है तो व्यक्ति का अपना खुद का भी यह मोटापा बढ़ा सकता है। तो इस चीज में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और सोल्यूशंस क्या हैं इसके, या तो आप गणेश रुद्राक्ष को चांदी के तार में लगा करके गले में धारण कर सकते हैं या किसी तरीके से आप कोई ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर गाय हैं तो कोई भी कृष्णा गाय को गुड़ और रोटी खिला सकते हैं।
अगर ये भी नहीं हो तो उसके लिए आपको फिर एक और सजेशन हम बता सकते हैं। और आप किसी ब्लाइंड पर्सन को एक स्टिक चलने के लिए जो होती है वो दे सकते हैं दान में। तो ये सब कुछ करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत इसका लाभ प्राप्त होगा। तो इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ में हम चाहते हैं आपका नव वर्ष अनेकों खुशियों को लेकर के आए, आपके जीवन में सकारात्मक परिणामों को लेकर के आए। यदि आप किसी भी प्रकार के कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ नयापन आपके लाइफ में आने वाला है, तो उन सभी चीजों के लिए आपको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आपके लिए नव वर्ष अच्छा रहे, शुभ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।